अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब डॉबल की जानिब से। और आज का ये प्रोजेक्ट इस लिहाज से ख़ास है क्योंकि जो यूज़र था उसको आफ्टर इफेक्ट पहले से यूज़ करना आता था, बट वो ट्रिक कहाँ हुआ, वो फंसा कहाँ पर, यह बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको आफ्टर इफेक्ट चलाना आता है लेकिन उनको कुछ समझ लें कि डिज़ाइंस की समझ नहीं आती, रेजोल्यूशन की समझ नहीं आती, एक्सपेक्ट रेशो की समझ नहीं होती, तो उसका फ़ायदा हम लोग उठाते हैं। तो चलते हैं और बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये क्लाइंट बड़ा बेचारा कंफ्यूज था क्योंकि इसको खुद आफ्टर इफेक्ट आता था चलाना, ठीक है। और मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक नॉलेज होती है आफ्टर इफेक्ट की, प्रीमियर प्रो की। वो भी बेसिकली होते हैं खुद भी, समझ लें कि वो खुद भी काम कर रहे होते हैं। वो जैसा कहते हैं ठेके पे काम करना, कि मैं करवा के देता हूँ आपको, इस तरह का सिस्टम होता है इनका, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम था। खैर, जो प्रोजेक्ट था वो था फुल एचडी के अंदर, ठीक है। और ये था वो प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इनकी इमेजेस वगैरह और ये सारा कुछ ऐड हुआ था, ठीक है। और ये एक टेम्पलेट था जो कि उसने अपनी तरफ से ही ऐड कर लिया था, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि वो ये कन्वर्ट करना चाह रहा था इंस्टाग्राम के फॉर्मेट में, ठीक है। अब लोग कुछ लोग समझेंगे कि बहुत इजी है, अगर हम यहाँ से सिर्फ 1080 और 1920 ज़रब लिखते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ मुश्किल है। अब ये सारी चीज़ें जो थी वो आउट हो गई, ऊपर से भी ब्लैक और नीचे से भी ब्लैक, ठीक है। तो ये इशू फेस करना पड़ता है जब आप इसके डायमेंशंस चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये 16:9 एक्सपेक्ट रेशो के साथ किसी भी रेजोल्यूशन के साथ आप काम करना चाहें तो काम करेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप जैसी एक्सपेक्ट रेशो चेंज करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। और ये देखें, अब ये प्रोजेक्ट मैंने इसको बना के दिया था दोबारा। उसने मुझसे प्रोजेक्ट मांगा था कि मुझे प्रोजेक्ट भी चाहिए कि तुमने किस तरीके से बनाया है। मैंने कहा कोई मसला नहीं भाई, देते हैं प्रोजेक्ट भी आपको, ठीक है। और ये $15 का काम है। अब जो मेरा बात करने का मकसद है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी बहुत आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी देना था मुझे, विद एन आवर, तो मैंने इसको ये डिलीवर कर दिया था। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कुछ साइंस नहीं लड़ाई, सिर्फ चीज़ों को आगे पीछे करके ही मैंने काम कर दिया था। चीज़ों को आगे पीछे करने से मुराद ये होती है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज की, इमेज में गए, ठीक है। और इमेज का साइज़ फुल है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्लाइंट के साथ ये होता है कि उनको समझ नहीं आती कि ये अगर 16:9 रेशो की इमेज है तो ये अगर मैं जैसे ही इसको यहाँ से चेंज करूँगा तो ये कट जाएगी, साइडों से कट जाएगी। अगर मैं एक मिनट में आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर स्केल अप करता हूँ देखिए, स्केल अप करूँगा तो ये कहीं ना कहीं से तो कट ही जाएगी, ठीक है। इसका सिर्फ एक पोर्शन नज़र आएगा, 2 पोर्शन इसके कट जाएंगे। ये क्लाइंट्स को कभी समझ नहीं आती, उसको भी नहीं थी समझ में आ रही। तो मैंने उसको फिर वीडियोस रिकॉर्ड की OBS से, उसको मैंने रिकॉर्ड करके भेजी कि सर ये मसला है, काइंडली समझें, इसमें से कौन सा पार्ट आपने शो करना है। फिर उसको समझ में आई कि हाँ ये मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। एंड देन अब ये इतने सारे की फ्रेम्स हैं, जाहिर सी बात है आपको इन सब के साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसे कमाना आसान नहीं है। अगर मैं आपको कहता कि आसानी से एडिट करके कर दें तो आप भी कंफ्यूज हो जाते, या आप कंफ्यूज हो जाते मोस्टली कि यार आसानी से मिल जाते हैं तो कोई मसला नहीं, मैं भी एडिट करना सीख लेता हूँ। तो एडिटिंग में भी ये सारी चीज़ें आती हैं कि अगर आपका एक्सपेक्ट रेशो किसी क्लाइंट ने दे दिया है जो किसी और को समझ नहीं आ रहा, आप करके दे रहे हैं, तो फिर ये चीज़ डिफरेंट हो जाती है और आपके अर्निंग के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इन सब को मैंने एडिट किया है, चेंज किया है, इनकी पोजीशंस की फ्रेम्स दोबारा से बनाने पड़े मुझे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेन मसला था ये जो येलो लाइन है, उसको इससे पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, कहता था कि ये फिट होनी चाहिए इसके साथ, ठीक है। आई थिंक सो कि इसका थीम था कोई जिसके साथ वो मैच करना चाह रहा था, ठीक है। और ये टेक्स्ट उसका इस लाइन के साथ आना चाहिए था, इसमें डिफरेंस था थोड़ा सा। एंड जो सेकंड चीज़ थी वो ये स्लाइड थी। देखें अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, वो 16:9 का एक्सपेक्ट रेशो था, अब यहाँ 9/16 का है। तो जैसे ही ये अप होता था तो यहाँ पर भी सारे डायमेंशंस बिगड़ जाते थे उसके, ठीक है। देन अगेन उसको सेट करना पड़ा। इसी तरीके से एक एक स्लाइड को बारी बारी से सेट करना पड़ा। और ये देखें गूगल यहाँ पर ऐड किया, पहले आपके यहाँ लेफ़्ट तरफ आ रहा था,
अब यहाँ पर डाउन ऐड करना पड़ा और उसको अलाइनमेंट सेट करनी पड़ी, जो भी उसने रिविजन्स मांगी वो प्रोवाइड की। और 1 घंटा का टाइम उसने कहा था, लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया और एडिट करने के बाद दिया, फिर उसने रिविजन्स मांगी और सारा कुछ, तो फिर उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि अगर आपको एडिटिंग अच्छे तरीके से आती है तब आप ऐसे कमा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी किया, ठीक है लक चल जाता है कभी कभी, आप रात को 3 बजे ऑनलाइन है, कोई और बायर ऑनलाइन नहीं है, कोई और सेलर ऑनलाइन नहीं है, तो आप कमा सकते हैं, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जितना आप ज़्यादा सीखेंगे, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर आपको कोई बंदा कहता है कि यार मैंने एस्पेक्ट रेशो चेंज करना है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और वीडियो का कभी एस्पेक्ट रेशो चेंज नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर जिस तरीके से सिंपली मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ कि ये इमेज है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर सिर्फ मैंने यूज़ ही इतनी इमेज करनी थी तो मैंने इतनी रखी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देख लें तो मैंने इतना ही पार्ट इसका यूज़ किया है जो कि सही नज़र आ रहा था, ब्लैक वाला यूज़ ही नहीं किया, सो मैंने इसलिए इसको रहने दिया। तो इस इमेज का साइज़ कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको चिपटा करूँगा तो इस तरीके से हो जाएगी और लंबा करूँगा तो इस तरीके से हो जाएगी। तो मेरा मकसद ये है कि एस्पेक्ट रेशो कभी वीडियो का चेंज नहीं होता। बजाय इसके कोई प्रोजेक्ट आप ले लें, प्रोजेक्ट फाइल को हम चेंज कर सकते हैं, पूरे एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद हम उसको 16x9 का बना के 9x16 का बना कर दे सकते हैं। अब इसमें एक और भी आपको सहूलत बताता हूँ छोटी सी, सॉरी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर मैं जस्ट IG स्क्वायर के ऊपर मैं कहता हूँ कि मैंने बनानी, यानी मुझे स्क्वायर वीडियो चाहिए, तो ये काम कर जाएगा। अगर आप लेट मी शो अगेन, सॉरी ये वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी सी, बट मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए अगर आपके पास ये टेम्पलेट है, अगर आपने इसको स्क्वायर बनाना है, ठीक है, स्क्वायर के लिए आपको हाइट जितनी हमारी है इतनी ही हम विड्थ कर देते हैं, सिंपल सी, ज़्यादा साइंस नहीं लड़ाते, तो हमें डेटा तो मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस रेंज में हमें लेके आना है सारे का सारा डेटा, यानी जो ब्लैक हिस्सा आ रहा था ऊंचाई वाला वो तो नहीं आ रहा कम से कम, ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है कि अभी हमें इस बॉक्स के अंदर चीज़ें ऐड करनी है, यानी उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बजाय इसके कि 16x9 में तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, यहाँ पर ब्लैक बार्स आ जाती हैं, आपको वो ऐड करनी पड़ती हैं, सारा टेक्स्ट और सब कुछ। यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी सहूलत मिल जाती है कि आपको डेटा जो है थोड़ा सा कम मूव करना पड़ेगा। सो आई होप कि आज भी आपने कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखा होगा। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट अब मैं आ रहे हैं, बना रहा हूँ, उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको कुछ नया सीखने को मिले और क्लाइंट के माइंड को रीड करने में कुछ मदद मिले। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल चीज़ें कॉपी करनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया तो हो सकता है उसका आइडिया कुछ यूनिक हो और आप उसको मेरे वाला आइडिया चेप रहे हो, ठीक है, तो ये नुकसान होगा आपके लिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।